का परमेश्वर। मनुष्य कहाँ से शुद्ध होता है और कहाँ से अशुद्ध होता है? चलिए खोलिए 14 का 10, मत्ती का 14 का 10, पृष्ठ संख्या 25। नया नियम अध्याय 14 वचन 10 पृष्ठ संख्या 25। अशुद्ध करने वाली बातें। आज बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ भी बक देते हैं, आया जो साया आया वही बोल दिए। इसलिए प्रभु कहता है कि अगर कोई मनुष्य अपने को भक्त कहता है कि मैं यीशु का भक्त हूँ, अगर अपनी जुबान पे अगर न लगाए तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ। वो खाली दिखावटी प्रार्थना करता है, वचन का पालन नहीं करता। क्योंकि प्रभु के पास आने के बाद आपको एक एक वचन पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम अपने वचनों के द्वारा फंसोगे और अपने वचनों के द्वारा ही बचोगे। तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की वचन होनी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर कोई भी अशुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए जुबान से। चलिए इस वचन को देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध क्या है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। तब प्रभु ने अपने लोगों को अपने पास बुलाकर बोला, सुनो और तुम समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता है उससे मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन आमीन। अभी यहाँ पे हम स्टॉप मारते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं खाना चाहिए, वो चीज नहीं खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, वो चीज नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, बोलते हैं लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब कि परमेश्वर तो नहीं कहा। जब पतरस जब उपवास में प्रार्थना कर रहा था लौ लगाकर, तो अपने कोठरी पे जब छत पे प्रार्थना कर रहा था, तो आसमान से एक चादर में क्या क्या आया था? पशु, पंछियां, जीव जंतु, जलचर, हर प्रकार के उसमें भोजन सामग्री आई थी चादर में, आसमान से उतरा था। हालेलुया। जब पतरस प्रार्थना कर रहा था कोठरी पे, उसमें उपवास में था, तो हर प्रकार के पशु, पंछियां, जीव जंतु चादर में आसमान से उतरा। प्रभु ने कहा, हे पतरस, तेरी प्रार्थनाएं समाप्त हो गई है, अब तुझे भूख लगा है, इसमें से जो तुम्हारी इच्छा करती है, हर प्रकार के हमने पशु, पंछियां, जीव जंतु, जलचर तेरे लिए खाने के लिए सामग्री हमने दिया है, और मार और तू खा। पतरस ने क्या बोला? ना प्रभु, हम अशुद्ध चीजों को छू नहीं सकते। ये वचन है ना? हालेलुया। पतरस कहता है कि ना प्रभु, हम अशुद्ध चीजों को छू नहीं सकते। प्रभु ने कहा कि मैंने शुद्ध ठहराया है, लेकिन तू स्वर्ग से उतरी हुई चीजों को अशुद्ध तू क्यों कहता है? फिर वो चादर चला गया। फिर दूसरी बार फिर आया, फिर कहता है कि ना प्रभु। हालेलुया। तीसरी बार वो चादर फिर उतरा, प्रार्थना के दौरान उतरा। फिर पतरस कहता है कि ना प्रभु, हम इन चीजों को नहीं खा सकते। तो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा करती है खाओ, जो तुम्हारी इच्छा नहीं करती है उसे मत खाओ। हालेलुया। हालेलुया। नया नियम में प्रभु ने वचन में लिखा है कि भोजन परमेश्वर ने बनाया है पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, लेकिन अंतिम समय में सब कुछ नाश होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भोजन से कोई मतलब नहीं है, हम खाए तो भी कोई लाभ नहीं, ना खाए तो कोई हानि नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि खाने और अखाने से शुद्धता अशुद्धता नहीं होती, लेकिन मन के अंदर से देखिए क्या होता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। सुनो और समझो। हालेलुया। हालेलुया। तब चेले आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर एक पौधा जो मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाए। उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक है। अंधा और अंधे को मार्ग कैसे दिखाए? हालेलुया।
उन्हें जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक के और अंधा और अंधे को मार्ग दिखाए दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो कुछ मुंह में जाता है, जो तुम्हारे मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मनुष्य से क्या करता है? हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, पहला बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही जो परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि भोजन से परमेश्वर नाराज नहीं होता है। आपकी इच्छा जो मांगे वो खा सकते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा से परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य क्या सोचता है? हत्या करता है। पेट में बच्चा पल रहा है, लड़की है तो दवा खा के गिरा दो, और लड़का है तो पैदा कर दो। और एक गर्भपात आपने किया तो एक बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि एक आपने जीव को तड़पा तड़पा के मारा है पेट में, उसका बदला परमेश्वर आपको लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने धरती पे हर एक मनुष्य को उसको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन मनुष्य ने उसे पेट में ही मार दिया। एक पाप लग गया, वो पाप आपका लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप जीव को मारते हैं तो जीव को हत्या नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जीव है ना, आत्मा नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जितने भी पशु पंछियां वो मारते हैं या काटे जाते हैं वो पाप नहीं लगेगा, वो हत्या नहीं लगता। लेकिन मनुष्य को मारना हत्या होता है। जो आत्मा को मारना तड़पा तड़पा तो क्या होता है? हत्या, वो पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। खाने वाले के लिए जो है वो पाप नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी आदमी को अगर आपने मारा जान से, तड़पा तड़पा के मारा, वो आत्मा बदला लेती है। हालेलुया, वो श्राप लग जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि हत्या, तुम हत्या करते हो, आपस में हत्या करते हो, एक दूसरे को मारते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तूने अपने छोटे भाई को तूने घात किया है, इसलिए तेरे भाई का लहू मुझे याद कर रहा है। क्योंकि तेरा भाई धर्मी था, लेकिन तूने अपने भाई को मार दिया। जब केन भेन दोनों सगे भाई थे, बड़ा भाई ने छोटे भाई को मार दिया जान से। तो परमेश्वर ने पूछा कि तू अपने भाई को क्यों मारा? हालेलुया। कहाँ छिपा के रखा? उसने कहा मुझे क्या पता, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ, बराती उसका गुरूंगा? उसने क्यों नहीं बता सकता कि मैंने ही अपने भाई को मारा? परमेश्वर जान जाता है हर एक बातें, परमेश्वर की नजर में कोई बात छिपी नहीं है। तब प्रभु ने कहा कि तेरे भाई के घात के कारण ये भूमि श्रापित हो गई, अन्न कम उपजेगा। हालेलुया। तू मारा मारा फिरता रहेगा। हालेलुया। आज इंसान भगोड़ा बन गया, रात दिन भागता है, खाने के लिए कमाने के लिए रात दिन दौड़ता है, लेकिन पसीने की भी रोटी नसीब जल्दी होने वाली नहीं। हालेलुया। इसे प्रभु के मनुष्य परिश्रम करके कुछ भी कर नहीं सकता। 2 वक्त की रोटी खाएगा, एक दिन मर जाना उसको। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, कि जो उनके बेटा बेटियां बिछड़े हैं, हमें उनके बेटा बेटियों को प्रभु के नाम को बताकर उन्हें मिलाना है, प्रभु के पास मिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम व्यभिचार करते हो। जैसे व्यभिचार किसी पराई स्त्री है, अगर आपने उसको कुदृष्टि की नजर से देखा, वो क्या हो गया? व्यभिचार, पाप हो गया। इससे मनुष्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। किसी की स्त्री का आपने देखा और आपको सुंदरता दिखा उसके अंदर, और आपने बोला कि एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाए या एक रात के लिए मेरी हो जाए, ये आपने क्या किया? व्यभिचार। ये क्या हो गया परमेश्वर की नजर में? पाप। हालेलुया, हालेलुया।
किसी की स्त्री है, किसी की लड़की, अगर आपने कुदृष्टि की नजर से देखा तो आपके मन में क्या हो गया हो? व्यभिचार, ये पाप हो गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बाइबल में लिखा कि तुम्हारी शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, तुम्हारी शरीर का दिया तुम्हारी आंख है। अगर तुम्हारी आंख ही बुरी हो जाए तो तेरा शरीर अंधकार में दिखेगा। क्या होगा? अंधकार। वो अंधकार कैसा बड़ा होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि दिया जलाकर मनुष्य दीवट पर रखते हैं, खाट के नीचे नहीं रखते हैं। दीवट पे इसलिए रखते हैं दिया जलाकर कि चारों तरफ क्या हो? रोशनी, क्योंकि मेरा यीशु मसीह क्या है? रोशनी, वो रोशनी देने आया। हालेलुया। इसलिए तुम व्यभिचार करते हो, हत्या करते हो, झूठी गवाही देते हो, मतलब किसी की झूठी गवाही देना, निंदा करना, फिजूल में किसी बात को लेकर बदकुच्चन करना, निंदा करते हो। हालेलुया। गालियां बकते हो। अगर तुम रात दिन गालियां बकते हो तो तुम अशुद्ध हो गए, तुम्हारे अंदर अशुद्धता आ गई। तुम परमेश्वर को जानते कहाँ हो? अगर तुम परमेश्वर को जानते तो तुम्हारे अंदर शुद्ध शुद्ध बातें निकलती। अशुद्ध बातें कभी निकलेगी तो परमेश्वर नाराज हो जाता है। हालेलुया। खाने से परमेश्वर नाराज नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर से जो आत्मा निकली, गलत बातें निकली, उससे अशुद्धता होती है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मनुष्य अपने अंदर से गाली देता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, व्यभिचार करता है, पाप करता है, उसी से वो मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। खाने से अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो कोई मनुष्य खाता है तो मुंह में जाता है, पेट में से नली बना है, संडास बनकर बाहर निकल जाता है, वो आत्मा के अंदर जाता नहीं है। उसका कोई ताल्लुकात आत्मा से नहीं है। उसका क्या है? पाठ पूर्जा अलग उसका। लेकिन जितने भी आप आवाज निकालते हो, जो बातें करते हो, उस लगाव किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा जो कुछ बोलते हो, अगर आपने गाली दे दिया तो आपके सिर क्या हो गई? अशुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इससे शुद्धता अशुद्धता आपके अंदर से ही आती है, इसलिए आप अपने आप को क्या बनाओ? शुद्ध बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए रोमियो की पत्री में जाते हैं, देखिए प्रभु क्या